Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. हम यहाँ पे क्लास 9th का थर्ड चैप्टर लेके आए हैं. पूरा इंट्रोडक्शन देंगे. चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बेस है बहुत सारे चैप्टर्स का जो आप फ्यूचर की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं और यहीं से सारा कुछ निकल के आता है. सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आप कहीं भी जाते हो, अपने घर से निकले आप कहीं के लिए, है ना, एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है आपको, लेट्स से कि यहाँ जाना है, तो इसका एड्रेस आपको पता होता है या नहीं होता कि भाई मुझे इस वाले सेक्टर में, इस वाले गली में, इस वाले मकान नंबर में जाना है, होता है. तो किसी भी चीज का एड्रेस तो होता ही होता है, सेम है. अब उसी तरीके से मैं एक पेपर लूं और एक पेपर पे पॉइंट लूं और आपसे बोलूं कि आप मुझे इसका एड्रेस बताओ, तो क्या आप इसका एड्रेस बता सकते हो? सोचो. कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा हाँ बता सकते हैं, ये पेपर के ऊपर है. कुछ लोगों के आ रहा होगा नहीं नहीं बिल्कुल बीच में है. कुछ लोगों के आ रहा होगा. तो ये तो कोई तरीका नहीं है बताने का कि ये पेपर के अपर हाफ में है, लोअर हाफ में है, या राइट साइड है या लेफ्ट साइड है ना. तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ध्यान से देखो, अगर मैं ये बोलूं आपसे कि यहां से और यहां से, ठीक है, आप इसकी डिस्टेंस पता कर लो. ठीक है, लेट्स से कि यहां से ये 4 यूनिट पे है और यहां से ये 5 यूनिट पे है. ठीक है, लेट क्या है ऐसा. तो इस पॉइंट की डिस्टेंस अब आप उसको बिल्कुल समझा सकते हो. लेट से पेपर का नाम रख लिया आपने ABCD, तो अब आप उसको बिल्कुल क्लियरली बता सकते हो कि भाई ये जो पॉइंट है साइड AB से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है और साइड AD से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है. करेक्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट को लोकेट करने के लिए, एक पॉइंट को किसी भी पेज पे, किसी भी सरफेस पे लोकेट करने के लिए एटलीस्ट 2 एजेस चाहिए होती हैं पेपर की. ठीक है, जिससे हम उनको लोकेट कर सके, वहां से उनका एड्रेस बता सके. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर. क्लियर बेटा जी? ठीक है, बात समझ में आ रही है. तो इसका मतलब क्या है कि वी नीड एटलीस्ट 2 इंफॉर्मेशन, है ना. सो क्या समझा हमने यहां पे? टू लोकेट अ पॉइंट ऑन पेपर वी नीड एटलीस्ट, कम से कम, 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, कम से कम 2 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि इससे यहां से और यहां से कितनी डिस्टेंस पे है. एक सिंगल इंफॉर्मेशन से भी काम नहीं चलेगा. जैसे अगर आप अपने स्कूल के किसी रो और कॉलम में जो डेक्सेस लगा रखी हैं आपने, उस पर डिस्कस करते हैं. देखो, R1, R2, R3, R4, R5, R6, है ना. आप कहीं से भी 1 2 कर लो, इधर से कर लो 1, लोअर से कर लो 3 4 5 6. ठीक है, और ये आपका आ गया C1 C2 C3 C4. अगर आप इस प्लेस पे हो तो इस प्लेस को आप क्या बताओगे, किस तरीके से बोलोगे? ठीक है, तो मैं कहूं कि आपको पहले रो बतानी है फिर कॉलम बतानी है. समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं? तो आप क्या बोलोगे कि मैं 5th रो पे हूं. कौन सी रो पे? 5th रो में. और कौन से कॉलम में हूं? 3rd कॉलम में. ठीक है, लेट्स से कि ये मैं हूं. क्लियर. यहां कोई हो गया L. ठीक है, अब इसकी पोजीशन बतानी हो तो आप क्या बोलोगे? ये 3rd रो में है. ठीक है, और कौन से कॉलम में है? 2nd कॉलम में. बेटा जी बस यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर के अंदर यूटिलाइज होना है. देखिए, हर पॉइंट का एड्रेस अलग अलग है. जैसे हर घर का एड्रेस अलग होता है, सिमिलरली हर पॉइंट का एड्रेस अलग है. आप इसका ले लो, इसका एड्रेस अलग मिलेगा आपको, इसका एड्रेस अलग मिलेगा, इसका एड्रेस मिलेगा. समझ आ रही बात क्या कह रहा हूं? तो इस तरीके से ये जो पूरा जो एक सिस्टम है वो सिस्टम बनता है. तो आपने क्या सीखा कि पॉइंट को लोकेट करने के लिए एटलीस्ट 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना.
और वो इंफॉर्मेशन परपेंडिकुलर एक्सिस से मिलती है, परपेंडिकुलर लाइन से मिलती है। ठीक है, ये जो पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आगे आगे फ्यूचर में इंक्लूड होते रहेंगे। ये जो पूरा जो ब्रांच है, इस ब्रांच को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्या है ये मैथमेटिक्स का ब्रांच। क्लियर? आप सबने सुना होगा कि बिस्तर पे लेटे रहने से कुछ नहीं होगा, सुना होगा ना। बट मैं एक ऐसे फिलोसोफर और ऐसे मैथमेटिशियन के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको बिस्तर पे लेटे रहने का बहुत शौक था। उनका नाम है रेने डेस्क्रेट्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा शौकीन थे बिस्तर पे लेटे रहने का। एक दिन इनको बिस्तर पे लेटे लेटे ये ख्याल आया कि किसी पॉइंट को हम कैसे लोकेट करें, उसका एड्रेस किस तरीके से बनाएं। तब इन्होंने लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड के बेस पे एक पूरा मेथड बनाया, एक पूरा सिस्टम बनाया, जिसको आज आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। तो इनिशिएट इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो आप लेटे रहें, आपका माइंड लेटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। और इन्हीं के नाम पे जो बना पूरा जो सिस्टम बना, उस प्लेन को जिसपे ये जो पॉइंट आपने लोकेट किया था, इस पूरे प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन ये इन्हीं के नाम से बना था, फ्रेंच फिलोसोफर जो थे। ठीक है, तो हम क्या सीख के आए और क्या हमने समझा है? सबसे पहली बात हमने समझा कि टू लोकेट अ पॉइंट we need two perpendicular उल्टा टी perpendicular lines। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये जो पूरा ब्रांच है, इस ब्रांच को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक बात है। थर्ड पॉइंट ये बताया गया आपको कि जिस प्लेन में पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, समझ आया? चलिए फटाफट यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हम सब ने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा है कि नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कुछ इस तरीके से नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर 0, इधर 1, 2, 3, 4। छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है आपने, -2, -3। ठीक है, समझ आ रहा है? तो यहां पे जो डेस्क्रेट्स हैं, जो मैथमेटिशियन के बारे में मैंने आपको बताया, उन्होंने यही दिमाग लगाया और ये सोचा कि अगर हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ले लें, ध्यान से समझो। अब परपेंडिकुलर लाइंस ऐसी भी हो सकती हैं, ठीक है, 90 डिग्री तो बनानी है, टेढ़ी मेढ़ी किसी भी तरीके से हो सकती है एक्सिस में, पर हम उन लाइंस को प्रेफर कर रहे हैं जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्लियर है? किस तरीके से बना ये भी देखो। जैसे हमने पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और 0, 1 व्हाटएवर जो भी सुटेबल स्केल हो आपके पास, जिस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, -2, -3, -4, ये एक लाइन ले ली। हॉरिजॉन्टल को, जितने भी हॉरिजॉन्टल थे, इसको हमने कहा एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हमने कहा, जो हॉरिजॉन्टल है इसको कहा एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो वर्टिकल है 0, 1, 2 ऊपर की तरफ पॉजिटिव, 1, 2, 3 नीचे की तरफ नेगेटिव, -1, -2, -3। इंटीजर्स में पढ़ा होगा ना आपने, जब हम नीचे जाते हैं तो माइनस और ऊपर जाते हैं प्लस, तो बिल्कुल वही हिसाब है। तो ये जो वर्टिकल है इसको हमने कहा y एक्सिस। ठीक है, और जब इन दोनों को 90 डिग्री पे कंबाइन करते हैं तो बन के आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर कार्टेशियन प्लेन। कंबाइन कैसे करें? कंबाइन बोथ ऑफ दीज बाय कंबाइनिंग बोथ ऑफ दीज।
कुछ इस तरीके का एक प्लेन बन के आता है जिसको आप कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। तो ये पूरा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। और जहां दोनों की वैल्यू 0 होती है, ये क्या होती है इसके लिए, ओरिजिन। ये इसके लिए क्या है, ओरिजिन। तो यहां पे क्या है, ओरिजिन है। जहां ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस, ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे और समझने की कोशिश करो। ये इस साइड है तो पॉजिटिव एक्सिस, और इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर। ये क्या है, पॉजिटिव, ऐसे लिख रहा हूं, एक्स एक्सिस। ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर, बात समझ में आ रही है। इस पूरे प्लेन को, जो हमने पूरा जो प्लेन ऑब्जर्व किया है यहां पे, इस प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, समझाया अभी आपको मैंने। और कोऑर्डिनेट प्लेन, और कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है, कुछ भी कह लें। ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, ये इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। अगर एंटी क्लॉक चले एक्स एक्सिस से, क्लॉकवाइज समझते हैं आप 12 से 1 की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज 12 से 11 की तरफ। तो अगर उल्टा चले घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ से जो चलते हैं तो पहला जो क्वाड्रेंट मिलता है फर्स्ट, दूसरा जो मिलता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वाड्रेंट क्वार्टर से बना है, 1/4 पूरे हिस्से का ये 1/4 है। समझ में आ रही है बात। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। ये है ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और ये वाई एक्सिस। क्लियर है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है। एक वर्ड यूज करेंगे हम कई जगह पे, AXES, एक्सेस। इट इज अ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल ऑफ एक्सिस। इट मीन्स कि जब दोनों एक्सेस एक साथ बोलना होगा तो हम उसे एक्सेस कहेंगे। क्लियर। चलिए एक पॉइंट लेते हैं इस पे। लेट्स से ये पॉइंट है P, जिसका नाम P है। ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए लोकेट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी पड़ेगी दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन से और वर्टिकल लाइन से। ठीक है। तो लेट्स से कि ये डिस्टेंस, अब ये देखो वर्टिकल डिस्टेंस है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है। तो वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा वाई पे तो मेजर होगा। देखो, समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं। अच्छा, अब यहां से वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखो, तो ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो कौन सी एक्सिस की होंगी, एक्स की होंगी। दैट्स व्हाई इसको एक्स से डिनोट करेंगे। और जितनी भी वर्टिकल वैल्यूज होंगी उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, वाई से डिनोट करेंगे। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे एक्स कॉमा वाई। हॉरिजॉन्टल वैल्यू पहले और वर्टिकल वैल्यू बाद में। हर चीज का एड्रेस लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है ना, तो यहां भी यही तरीका है। हॉरिजॉन्टल आपने पहले लिखना है और वर्टिकल आपने बाद में लिखना है। अब ये एक्स है क्या, देखो ये परपेंडिकुलर डाला है आपने यहाँ पे, ये भी परपेंडिकुलर डाला है। तो यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस हो गई ना, इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। बात समझ में आई। तो एक पॉइंट यहां से हमने ये ऑब्जर्व किया, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि जो इसका एक्स वाला एड्रेस है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
वाई एक्सिस, क्लियर, मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करो, यानी कि इसके पैरेलल मेजर करना पड़ेगा आपको, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहां से आएगा, जितनी वाई वाले एक्सिस से डिस्टेंस होगी, और वाई कोऑर्डिनेट कहां से आएगा, कोऑर्डिनेट, ये क्या है, सेम वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, बिल्कुल पूरा का पूरा लिखिएगा, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस measured along y एक्सिस, ये वाली डिस्टेंस कैसे मेजर करी गई है, y एक्सिस के अलोंग मेजर करी गई है, बात समझ में आ रही है। और बातें बताऊं, जो x कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम एब्सिसा कहते हैं, क्या कहते हैं, x जो है बहुत बार लिखा आता है बेटा, एंड y जो है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट, क्लियर। अब यहां तक हम सारी बातें समझ चुके हैं कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है ना। अब डिस्टेंस है, और आप कहेंगे सर डिस्टेंस अगर यहां लेना हो तो बेटा डिस्टेंस वही रहेगी, जैसे हम उसे नेगेटिव से मार्क करके बताएंगे कि यहां जो पॉइंट होगा, लेट्स से कि ये यहां पॉइंट लेते हैं क्यू, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस ये एक्स, ये वाई, ठीक है, बट इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डिस्टेंस तो x है, इसका y है, बट इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप समझो, x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो x की वैल्यू भी नेगेटिव, बेटा इस वाले एक्सिस पे y की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव को पकड़ रहा है ना, तो नेगेटिव। इसी कॉन्सेप्ट से हम चारों क्वाड्रेंट में साइन का पता करते हैं कि चारों क्वाड्रेंट में कोई भी कोऑर्डिनेट हो तो उसके साइन क्या होंगे, इसको नोट करिए। अभी मैंने आपको समझाया कि कोई भी पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, क्लियर, कोई भी पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस है इसकी, नहीं है, वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस है इसकी, नहीं है, तो इट मींस कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन कितने होते हैं, जीरो, एक्स की भी वैल्यू जीरो और वाई की भी वैल्यू जीरो है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0, तो कहीं डेफिनेशन आ जाए द डिफाइन ओरिजिन, तो आप क्या लिखोगे कि द पॉइंट विच इज एट अ जीरो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नोन एज अ ओरिजिन एंड इट इज कॉल्ड, इट्स कोऑर्डिनेट इज 0,0, ठीक है। चलिए P, Q, R, S 4 पॉइंट्स लिए हुए हैं यहां पे, और हम इनके कोऑर्डिनेट्स देखना चाहते हैं साइन वाइज, लेट्स से के सारे x और y डिस्टेंस पे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहां इसकी बाउंड्री देखिए, x एक्सिस, y एक्सिस, क्या ये दोनों पॉजिटिव एक्सिस हैं? तो जो x यानी कि हॉरिजॉन्टल वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव, और जो वर्टिकल वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव, क्लियर, साइन वाइज बात कर रहे हैं, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में आता है दोनों प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में जो बाउंड्री है उसको देखो, x की बाउंड्री ये नेगेटिव एक्सिस, तो अगर इसकी डिस्टेंस भी सेम हो x और y, क्लियर है क्या कह रहा हूं, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव एक्सिस के अलोंग चल रहा है ना बेटा, तो इसलिए माइनस एक्स, और y जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो दैट्स वाई माइनस वाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, माइनस प्लस। थर्ड में आ जाओ, ये कोई पॉइंट है, लेट्स से कि x और y डिस्टेंस पे ये इक्वल, ये वाली बाउंड्री देखो x एक्सिस की, नेगेटिव अलोंग, भाई ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये इस पे चल रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल किसके अलोंग है, नेगेटिव x एक्सिस के, तो x की भी वैल्यू नेगेटिव, ये
नेगेटिव वाई एक्सिस, तो वाई की भी वैल्यू नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए, पहले एक्स की वैल्यू देखेंगे, लेट्स से कि यही भी वही एक्स और वाई डिस्टेंस पे है। पहले एक्स देखो, एक्स कौन से के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वाई देखो नीचे नेगेटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, प्लस माइनस। ठीक है, कंफर्म। अगर देखो तो इसके प्लस प्लस, इसके माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आमने सामने वाले। क्लियर है। अब इसी पॉइंट से लेट्स से कि कोई भी एक पॉइंट लेते हैं और उसकी डिस्टेंस बताते हैं कि क्या आएगी। लेट्स से कि यहां एक पॉइंट 3,4, अब इसकी डिस्टेंस बतानी है आपको x यूनिट से। इस पॉइंट का मतलब समझते हैं आप, इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये वर्टिकल वैल्यू है, और वर्टिकल किसकी होती है, y की, तो y की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट। ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू है कितनी, 3 यूनिट। समझ में आ रहा है। तो अब जरा डिस्टेंस बताओ, लेट्स से कि ये कोई पॉइंट है t, डिस्टेंस ऑफ t फ्रॉम x एक्सिस, t x एक्सिस से यही तो है, कितनी, 4 यूनिट। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ t फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से यही तो डिस्टेंस है बेटा, यहां से यहां तक कितनी, 3 यूनिट। तो डिस्टेंस में कभी नेगेटिव नहीं लगाना, अगर नेगेटिव है भी तो उसको छोड़ देना। जैसे इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर लेते हैं यही सेम पॉइंट पे, तो x एक्सिस की वैल्यू 3 आती है और y एक्सिस की वैल्यू 4 आती। तो जब हम कोऑर्डिनेट लिख रहे होते हैं तो विद साइन लिखते हैं, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं है। पॉइंट क्लियर, क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए यहां तक समझ में आ गया आपके में। तो एक फॉर्मूला यहां से निकल के आया, लिखवा दिया है पहले, फिर भी देख लें। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट, यानी कि y कोऑर्डिनेट है ना, एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू एब्सेशन। याद रखना, एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, आप सबने समझा कि ये क्या है, एब्सेशन है जी, जो x की वैल्यू होती है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डिनेट है जी, कंबाइन करके कोऑर्डिनेट कहते हैं, बट इसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, कि ये हमेशा ऑर्डर में होने चाहिए। इट मींस x की वैल्यू पहले होनी चाहिए और y की वैल्यू बाद में होनी चाहिए। तो क्या अगर किसी कोऑर्डिनेट के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं दैट x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू x? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल तभी होते हैं जब उनकी x कोऑर्डिनेट पर्टिकुलर आपस में इक्वल हो एंड y कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल, तभी इक्वल होते हैं। क्लियर। तो x, y को हम y, x सारे केसेस के लिए नहीं लिख सकते। हाँ, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट के लिए लिख सकते हैं जो x एक्सिस और y एक्सिस से दोनों से बराबर डिस्टेंस। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, इस पे ध्यान लगाइए आप सभी। पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेट्स से एक पॉइंट यहां है P, एक पॉइंट यहां है Q, एक पॉइंट यहां है R और एक पॉइंट यहां है S। P Q R S। अब मुझे आप P के बारे में बताइए। P क्या पॉसिबल कोऑर्डिनेट हो सकते हैं? क्या दिख रहा है आपको कि P जो है वो x एक्सिस पे, इसका मतलब कि यहां पॉइंट है, इसका मतलब x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है कुछ। x एक्सिस से डिस्टेंस कब आती है? जब हम ऊपर या नीचे होते, जब हम वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये तो x एक्सिस पे ही है बेटा, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 0। क्या समझ में आ रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 0 यूनिट। ठीक है, अब y एक्सिस से डिस्टेंस देखो, ये है y एक्सिस पूरी, और यहां से ये इतनी डिस्टेंस पे। लेट्स से कि क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू है तो ये क्या आएगी, x। सो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज s।
और जो y एक्सिस से डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और जो x एक्सिस से डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। क्या सिमिलर इसके लिए नहीं होगा? सिर्फ कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस तो x ही है, कोऑर्डिनेट -x, 0। एक बात क्या समझी आपने कि x एक्सिस पे एवरीवेयर, हर जगह y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। क्लियर? सिमिलरली अगर ये पॉइंट लेते हैं हम, यहां से हमने एक बात ऑब्टेन की, दैट ऑन everywhere on x axis y coordinate is always equal to 0। क्योंकि रीजन आएगा क्यों? बिकॉज डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस फ्रॉम x एक्सिस इज ऑलवेज 0। किसी पॉइंट की उसी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होती है? 0 ही तो होती है। यहां जाइए, ये किस पे है? y एक्सिस पे। तो मैं पूछूं y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है? 0। अरे बिल्कुल सही बात है। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 0। क्लियर? और यहां से यहां तक x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है बेटा जी? देखिए x एक्सिस से ये डिस्टेंस है, वर्टिकल है ना, और वर्टिकल हमेशा y होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू y। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ इसका? कोऑर्डिनेट ऑफ q इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट कितना है? 0। भाई y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, और y कोऑर्डिनेट कितना है इसका? y। नीचे आ जाइए, लेट्स से कि ये यहां से यहां तक y डिस्टेंस पे ही हो, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? भाई y से तो डिस्टेंस है ही नहीं, x से डिस्टेंस है, तो 0, -y, माइनस लोकेशन की वजह से, और कुछ नहीं। क्लियर? तो एक बात हमने यहां से क्या ऑब्जर्व करी? on y axis x coordinate is always equal to 0। बात समझ में आ गई? तो जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है, ये तो आपको लॉजिक बताया कि क्यों है, समझने वाली बात है। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि इनकी डिस्टेंस 0 होती है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस लिखे आएंगे, या तो प्लॉट करके दिया आएगा, आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा, या फिर कोऑर्डिनेट्स दे रखा होगा, उसको आपको प्लॉट करना है। तो आप देखो 1 2 3 4 है सारे के सारे। तो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, इसका कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं एक्चुअली। ठीक है, दिस इज x x डैश, y y डैश 0। ग्राफ पे बनाएंगे आप इसको पूरा, और जो फिक्स डिस्टेंस पर जो लाइन होती है उनको आप लेट करेंगे 1 2 3 4, एंड दिस साइड नेगेटिव -1 -2 -3 -4। सिमिलरली हमेशा वैल्यूज ओरिजिन की तरफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इक्वल मार्क करेंगे। 8th क्लास में भी आपने सीखा होगा, बस जस्ट वहां पे पॉजिटिव का सीखा होगा, यहाँ पे हम नेगेटिव का भी सीखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 2,4। सबसे पहले क्वाड्रेंट देखो, इस क्वाड्रेंट में आपको क्या पता है कि सारे प्लस प्लस आते हैं, इसमें माइनस प्लस, इसमें दोनों माइनस, ठीक है, और इसमें प्लस माइनस। चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो, जरूरी नहीं है इनका आपको पता हो, रब भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं है ना। देखो देखते हैं क्या इशू आती है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, +2 + 4, x की वैल्यू 2, ये रही, हॉरिजॉन्टल 2,
वर्टिकल 4, 1 2 3 4, यहाँ इनको आपको स्केल लगा के परपेंडिकुलर देखना है। देखिए ग्राफ पे ये पॉइंट्स होते हैं, तो ये पॉइंट आ रहा है ग्राफ पे, लाइन स्ट्रेट होती है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ज्यादा जरूरत पड़े तो 2 स्केल लगा के देख लेना। यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट 2,4, ठीक है। इन एक्सिस को बनाओ मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड देखो -4 -3, पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y, x -4 ये रही, y -3, दोनों को आगे करो स्केल लगा के, स्केल का इस्तेमाल नेसेसरी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट जरूर लिखना है इसको, -4 -3, कोई नाम हो तो नाम भी लिख देना, जैसे PQRS इस तरीके से, ठीक है। सेकंड देखो 3, -4, x की वैल्यू 3 यहाँ x की वैल्यू, y की वैल्यू -4 नेगेटिव नीचे मिलेगी, बिल्कुल उसी तरीके से लाइंस, क्या x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4, समझ आ रहा है सारा। -4, 3, x पे -4, y पे 3 ऊपर, तो ये आ गया आपका -4, 3, ठीक है। अब 4, 0, बहुत ध्यान से देखो, x पे वैल्यू 4 है और y की 0, x की देखनी है ना सिर्फ, ये रहा 4, और ऑन x एक्सेस y की वैल्यू कितनी होती है 0, तो y के कहां देखें हम, y के तो 0 यहीं पे है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो जो x की वैल्यू गिवन है उसी को देखो। ये कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4, 0 को, बहुत ध्यान से समझना है इसको। आ जाइए -4, 0, x पे -4 इधर और 0 यही तो है, तो -4, 0, इसलिए जब भी एक कोऑर्डिनेट 0 हो तो जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछ रहा है सिर्फ वहीं पे पहुंच जाइए, वही उस पॉइंट का लोकेशन होता है। 0, -2, 0, x पे 0, y पे -2, तो -2 पे आ जाइए, ये है 0 -2, ठीक है। 0, 3, x पे 0, y पे 3, x पे 0, y पे 3, और जो y एक्सिस है उस पे हर जगह x कोऑर्डिनेट 0 होता है, समझाया था ना। 0, 3, आसानी से समझ में आया कि P और ये पॉइंट लेता हूं मैं Q, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि राइट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस, क्या आंसर होगा आपका, y एक्सिस से यही तो डिस्टेंस है ये वाली, और ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू है ना, और हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, हमेशा x होगी, और x कोऑर्डिनेट कितना है इसका 2, आंसर होगा आपका 2 यूनिट, क्लियर। अब आ जाइए यहां पे इस पॉइंट पे, राइट द y कोऑर्डिनेट ऑफ, राइट द y कोऑर्डिनेट ऑफ Q, y कोऑर्डिनेट कैसा होता है बेटा जी, ये सॉरी राइट द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है ना, ठीक करो इसको, राइट द, क्योंकि डिस्टेंस बता रहा हूं, क्वेश्चन सही था उसमें कुछ गलत नहीं है, राइट द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से डिस्टेंस, Q की x एक्सिस का है ये, इससे डिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, सॉरी 90 डिग्री पे होती है, ये वाली लाइन वर्टिकल आ रही है ना, वर्टिकल ऐसे सीधी, हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटी हुई है ना, तो वर्टिकल आ रही है, और वर्टिकल हमेशा y पे तो मिलती है, तो y कोऑर्डिनेट देख लो इसका कितना -3, तो माइनस लगाऊं क्या, नहीं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, वो लोकेशन है, दैट्स व्हाई माइनस लगा हुआ है, ठीक है। पूरा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 + x, -2 + 2y, एंड B -x + 4, -6 + y आर इक्वल, यानी कि इनके कोऑर्डिनेट्स इक्वल है। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो कोऑर्डिनेट इक्वल है तो उनके x कोऑर्डिनेट सेपरेट इक्वल होने चाहिए और y कोऑर्डिनेट सेपरेटली इक्वल होने चाहिए। तो यही चीज हम यूटिलाइज करेंगे
सिंस, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है बट एग्जाम में आ जाता है, सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, सो their x coordinates must be separately equal and y coordinate must be separately equal. Then minus 3 plus x is equal to minus x plus 4. सॉल्व करो इक्वेशंस की तरह, माइनस एक्स इधर ले आओ, 4 माइनस 3 दूसरी तरफ पहुंचा दो, 2x 7 and x is equal to 7 upon 2. Similarly, their y coordinates must be equal. Minus 2 plus 2y is equal to minus 6 plus y. इधर लेके आइए, 2y माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2 देन y इज इक्वल टू माइनस 4. तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है, x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 4. देखिए बच्चे, पूरे चैप्टर को बिल्कुल हर एक बारीकी से पकड़ के मैंने आपको समझाया है. इतना गारंटी मैं आपको ले सकता हूं कि अगर आपने ये इंट्रो पार्ट देखा है और समझा है और तसल्ली से देखा है लास्ट तक, तो एक बात मैं आपको श्योरली कह सकता हूं कि 90% क्वेश्चन एक्सरसाइज के आप खुद कर लेंगे. किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरी ना आपके टीचर की. ठीक है, बाकी के 10% मैं सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, वहां से आप कर लेना अगर जरूरत पड़ी तो. ठीक है, तो आप लोग करिए, वीडियोस को लाइक करिए. अगर मेरे एफर्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक इट, शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन चली जाए. ठीक है, thank you for supporting me.